हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू कर दिया है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें कि आपका आज 10वां पार्ट है। अगर आपने पीछे का 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे दोस्तों क्या फायदा होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए हुए, आज होगा 10वां पार्ट। तो आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 29, 45 तथा 61 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में आपको हम बता दिए हैं, पहले पीछे का वीडियो में अगर नहीं देखें देख सकते हैं वहां से। तो बड़ी से बड़ी संख्या जहां आपको दिखे क्या करना है, मॉड यानी HCF निकालना है। आइए दिमाग में आना चाहिए HCF, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें 29, 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। आइए पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 29, 45, 61, ठीक है दोस्तों। तो शेष कितना बचता है, शेष प्रत्येक स्थिति में 5 बचता है, ठीक है। अगर वहां पिछला वीडियो में बताए थे छोटी से छोटी संख्या में जितना शेष बचता था शेष को प्लस कर देते थे, लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में शेष को इसमें माइनस करना है। तो शेष को पहले जितना रहेगा माइनस कर देना है। आइए 29 में 5 को माइनस कर देना है, 29 में से 5 माइनस करेंगे 24, 45 में से 5 माइनस करेंगे 40, 61 में 5 को माइनस करेंगे 56 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद माइनस करने के बाद जितना आएगा सबका निकाल देना है मौसम, यानी HCF निकाल देना, ठीक है दोस्तों। 24, 40 और 56 का मौसम निकाल दीजिए। आइए 24, 40 और 56 का HCF। ऐसा अंक खोजना है जो कि सब में भाग लग जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से सब में भाग लग रहा है। 2 से 12 दूना 24, 20 दूना 40, 28 दूना 56। फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 छक 12, 2 दान 20, 14 दूना 28। फिर 2 से भाग लग रहा है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सती 14। अब नहीं भाग लगेगा, जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मौस हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो आपका मौस हो गया दोस्तों 8। ये आपका आंसर है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर में, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ये आपका बेसिक हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 24 को 8 गुना 3, 40 को लिख सकते हैं 8 गुना 5, 56 को लिख सकते हैं 8 गुना 7। देखिए मौसम मतलब क्या बताया दोस्तों, कॉमन। इसका मौसम निकालना है HCF। मौसम मतलब बताया था आपको कॉमन HCF, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए कॉमन क्या मिला, 8 मिला, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, आंसर हो गया 8। डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला भी है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, 55, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, ठीक है। जितना शेष बचेगा शेष को लिख देना, ठीक है। अब जब बड़ी से बड़ी संख्या में शेष को पहले माइनस कर देना। अब डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, 55 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। 127 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 120। 175 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 168 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो जितना आएगा उसका निकाल देना है मॉस यानी HCF। इसका निकाल दीजिए HCF। देख लीजिए कितना से कैंसिल हुआ, 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, 1 0, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाइए, 12 दूना 24, 30 दूना 60, 42 दूना 84। फिर 2 से लगाइए, 2 छक 12,
15 दूना 30, 21 दूना 42। फिर देखिए दोस्तों 3 से कैंसिल हो रहा है सब, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21। जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मौसो हो गया, इसको गुना नहीं करना है, नहीं तो लॉसो निकल जाएगा। तो मौसो निकालना है तो जहां तक सबसे भाग लगा उसी को मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर में, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। क्या मन में आना चाहिए, मन में आना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या में HCF। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। जिसमें 254, 474 और 562। तो लिख दीजिए 254, 474, 562। ठीक है, को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचता है, शेष बचता है 12। ठीक है दोस्तों, पहले शेष को माइनस कर दीजिए। ठीक है, पहले शेष को माइनस कर देना। 254 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 5 में से 1 घटेगा 4, और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2, 7 में से घटेगा 6, फिर 4, 2 में से 2 घटा 0, 6 में से 1 घटेगा 5, और ये आपका 5 हो जाएगा। इसका निकाल देना है मॉसो HCF। निकाल दीजिए, 2 से लगाइए। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 6 10। ठीक है, फिर देखिए कितना से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद ये देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से कटा दीजिए। 11 11 के साथ से 11 दूना 22, 11 का 11, 11 दूना 22, बाकी 5, 5 और 5 55 हो गया, 11 5 55। ठीक है दोस्तों, ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा। ठीक है, कट रहा है। अब कोई किसी से नहीं कटेगा, जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मौसम। यहीं तक सबसे भाग लगा है तो आपका मौसम 2 गुना 11, तो हो जाएगा आपका 22। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन मिल रहा है आपका सी नंबर में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 122 तथा 243 को विभाजित भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचता है। ठीक है, 122 और 243 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 और 3 बचता है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले क्या मिलता था, एक को शेष मिलता था ना। अब की बार जो है ना 2 को संख्या दिया है और 2 को शेष भी दिया है। ठीक है दोस्तों, आते हैं काम वही करना है, केवल उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा। तो पहले क्या 2 शेष बचता, उसके बाद 3। तो पहले संख्या कितना दिया था 2, 122, उसके बाद 2 से 43। तब जो पहले बोलेगा उसको पहले लिखेंगे। तो पहले बोलता है 2, उसके बाद बोलता है 3, उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो शेष को पहले बड़ी से बड़ी संख्या माइनस करते हैं। माइनस कर देना, 122 में से 2 माइनस हो जाएगा, 122 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। उसके बाद 243 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 240। उसके बाद इसका निकाल देना है HCF। ठीक है दोस्तों, इसका निकाल देना है HCF, घटाने के बाद HCF निकाल देना है। 120 को क्या लिख सकते हैं 120 गुना 1, और 240 को क्या लिख सकते हैं 120 गुना 2, यही लिख सकते हैं। HCF का मतलब आपको बता दिए हैं कॉमन। तो इस दोनों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 120। 120 देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 4 नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। आइए इसको आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको हम चेक कर देते हैं। तो बोलता है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 122 और 243 को भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचता है। ठीक है, 120 से भाग देंगे 122 में, एक बार में भाग लगेगा तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, शेष 2 बच रहा है क्या। ठीक है, अब 243 में देना है 120 से भाग,
120 गुना 2 240 तो शेष कितना 3। देखिए उसके सामने शेष 3 है ना, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 120। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। आइए अगला देखिए क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें यदि 17, 26 एवं 43 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2 एवं 3 शेष बचता है। आइए 17, 26, 43 को भाग देने पर शेष 1, 2 एवं 3। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, 1, 2 एवं 3 शेष बचता है, शुरू से लिख दिए हैं। आइए तो शेष से पहले जितना दिखे बड़ी से बड़ी संख्या में आपको माइनस कर देना है, इसमें माइनस कर देना है, इसको इसमें इसको माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, 17 में से 1 घट जाएगा 16 हो जाएगा, 26 में 2 माइनस हो जाएगा 24, 43 में 3 माइनस 40। घटाने के बाद इसका निकाल देना है मौसो, यानी एचसीएफ निकाल दीजिए इसका। 2 से लगाइए, 2 8 16, 12 दूना 24, 20 दूना 40। फिर 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 धन 20। फिर 2 से लगाइए दोस्तों, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10। अब नहीं कटेगा, तो जहां तक सबसे भाग लगा वही आपका मौसो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, आंसर हो जाएगा आपका 8। यही आपका आंसर है। आइए ध्यान देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं ये मेरा सही है या फिर गलत है। बोलिएगा कैसे हुआ, तो आते हैं कैसे हुआ। 8 है कैसे हुआ, आइए 8 दूना 16, शेष कितना 1 बचा, देख लीजिए 1 बच रहा है। 8 से लगाइए भाग 26 में, 8 3 24, शेष कितना 2, 2 देखिए बच रहा है। 8 5 40, शेष कितना 3, देख लीजिए 3 बच रहा है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 8। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। अब आ गया है थोड़ा सा चेंज है, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या में आप क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, दिमाग में आना चाहिए एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जिसे 18, 27 तथा 36 को अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष रहे। ठीक है दोस्तों, आइए 18, 27 तथा 36, 18, 27 और 36 को अलग अलग भाग देने पर शेष बचता है 5, 14 और 23। ठीक है दोस्तों, आइए तो सबसे पहला इसमें क्या काम करना है, आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए 18 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 13। अंतर देखना है कितना आ रहा है, 13 हो गया। 27 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। 36 में से 23 को माइनस कर देंगे, अंतर कितना हो जाएगा 13। यानी सबका अंतर एक जैसा हो गया क्या, हाँ दोस्तों सबका अंतर 23 यानी 13 ही आ रहा है। ठीक है, तो जितना अंतर आएगा उसको लिख देना है, अंतर हो गया 13। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद छोटी से छोटी संख्या में आपको हम क्या बताएं, एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। आइए 18 से 36 कैंसिल हो रहा है ना, 18 को छोड़ देना है। 27 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। आइए 27 और 36 का एलसीएम 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 12 3 36, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा तो सबको गुना कर दीजिए धरा के पकड़ के, 3 3 9, 9 3 27, 27 गुना 4 108। तो एलसीएम हो गया आपका 108। ठीक है दोस्तों, एलसीएम हो गया आपका 108। एलसीएम आप निकाल चुके हैं 108, अभी आंसर नहीं है। और आप अंतर सबका कितना निकाल लिया है 13, अंतर मतलब घटाओ, इसमें घटा दीजिए। 108 में से 13 को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 95। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा नंबर में ऑप्शन में मिल रहा है। आइए अब आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आंसर हो गया 95। बोलिएगा कैसे हुआ, तो आते हैं कैसे हो। 18 से भाग देंगे, 18 5 90, शेष कितना 5। देखिए शेष 5 बच रहा है क्या, ठीक है यहाँ तक। आइए 27 से भाग दीजिए, 27 3 81, 81, तो बाकी कितना बच रहा है 14। देख लीजिए शेष 14 बच रहा है। आइए ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 36 से दीजिए भाग, 36 दूना 72, तो बचा कितना 23, शेष देखिए 23 बच रहा है क्या, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 95। सही है, राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, आइए कैसा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। जब किसी संख्या को 12, 24, 48 और 60 से विभाजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, 12, 24, 48, 60, 12, 24, 48, 60 को विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 5, 17, 41 और 53 शेष बचता है। 5, 17, 41, 53 शेष बचता है। ठीक है, यही तो वह संख्या कौन सी है? ठीक है, संख्या निकालना इसमें। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए ना ही छोटी दिया है ना ही बड़ी संख्या दिया है, इसमें कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, तो आते हैं, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन है 240, 233, 247, 360। ऑप्शन ये आपका अंक बड़ा बड़ा दिखता है ना, तो बड़ा बड़ा दिखता है तो आपको इसमें जो है ना छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो छोटी से छोटी संख्या में क्या निकालते हैं? एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखना अंतर एक जैसा है कि नहीं है। आइए 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 24 में से 17 माइनस 7 हो जाएगा। 48 में से 41 माइनस 7 हो जाएगा। और 60 में से 53 माइनस 7 हो जाएगा, यानी सबका अंतर एक जैसा हो गया। अब किसी के मन में आता होगा अगर अंतर यहाँ सेम है तब ना, अगर नहीं रहेगा तब, उसको भी बताएंगे दोस्तों अगला वीडियो में। ठीक है, आइए अंतर आपका एक जैसा हो गया। आइए सबसे पहला काम क्या करना है, अंतर देख लिए सबका एक जैसा हो गया। ठीक है, तो यानी कि छोटी से छोटी संख्या समझना, इसको छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकालते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 12 से 24 कैंसिल हो, 12 को छोड़ देना है। 24 से 48 कैंसिल और 24 को छोड़ देना है। 48 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। आइए 48 और 60 का एलसीएम 2 से लगाइए इसको। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 3 दूना 6, 1 0। फिर 2 से लगाइए, 12 दूना 24, 15 दूना 30। फिर 3 से लगाइए, 3 चौक 12, 3 5 15। अब नहीं कटेगा तो 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 हो गया। उसके बाद 8 3 24, 8 पर 1 0 है तो यहाँ 1 0 सेट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम निकल गया आपका 240। और उसके बाद अंतर, अंतर आप कितना निकाला है? 7, तो 7 को इसमें माइनस कर देना है तो हो जाएगा 233। ये आपका आंसर है। आप इसको चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए पहले, ऑप्शन दूसरा नंबर में बेटा है। आइए अब इसको हम चेक करते हैं 233 है कैसे होगा। आइए 12 से भाग दीजिए तो 12 एका 12, बाकी कितना बचा? 11, 11 और 3, 113 हो जाएगा। 12 से भाग लगाइए, 12 नमक 8 को तल से 108 माइनस हो जाएगा, कितना हो गया? 5 शेष बच रहा है। देख लीजिए शेष 5 बच रहा है। आप 24 से लगाइएगा 17 बचेगा, 48 से लगाइएगा 41 शेष बचेगा और 60 से लगाइएगा 53 शेष बचेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला देखिए क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो मन में क्या आना चाहिए? एलसीएम। ठीक है, जिसमें 28, 35, 42 तथा 63 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 17, 24, 31 और 52 शेष बचे। ठीक है, 28, 35, 42 और 63 को भाग देने पर शेष बचता है 17, 24, 31 और 52। ठीक है दोस्तों, ये शेष बच रहा है, ये आपका शेष बच रहा है। सबसे पहला काम देखना अंतर एक जैसा है इसमें, और देख लेता है। 28 में से 17 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 11, अंतर हो जाएगा 11। 35 में से 24 माइनस 11 बचेगा। 42 में से 31 माइनस 11 बचेगा। 63 में से 52 माइनस 11 बचेगा, अंतर आपका एक जैसा है। आइए उसके बाद छोटी से छोटी संख्या में क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो ऊपर वाला एलसीएम निकाल लीजिए। देख लीजिए कोई किसी से नहीं भाग लग रहा है तो सबको लाइए, एलसीएम निकालते हैं। 28, 35, 42 और 63, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए
2 से लगाते हैं, 14 दूना 28, 35 नहीं कटेगा, 21 दूना 42, 63 नहीं कटेगा। अब लगाते हैं 7 से लगाते हैं दोस्तों, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 21, 7 नमा 63। अब 3 से लगाते हैं, ये 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एका 3, 3 तिया 9। अब नहीं कोई किसी से कटेगा, ये 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 हो गया। उसके बाद बचा है कौन, केवल 7 बचा है, गुना 7, 18 7 26 है, 126, 1 0 है, 1 0 सेट कर दीजिए। और उसके बाद अंतर कितना है दोस्तों, 11, 11 अंतर मतलब घटाओ यानी माइनस कर दीजिए इसमें 11, 11 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1249। ये आपका आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपको। ये 1249 ये पहला ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला दिया है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसमें 12, 20, 36, 48, 60 से भाग देने पर क्रमशः 7, 15, 31, 43 और 55 से बचता है। तो वह कौन सी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बोलेगा क्या करेंगे, एलसीएम। आइए 12, 20, 36, 48 और 60, ठीक है। भाग देने पर शेष बच रहा आपका, शेष 7, 15, 31, 43 और 55। तो सबसे पहला काम देखना अंतर, पहले एक जैसा है कि नहीं, अंतर देख लीजिए दोस्तों। 12 में से 7 घटेगा, 5 हो जाएगा अंतर। 20 में से 15, 5, 36 में 31, 5, 48 में 43, 5 हो जाएगा। 60 में से 55 माइनस तो 5, यानी अंतर आपका एक जैसा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है वह कौन सी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम रहेगा तो क्या बोले हमको, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, 12 से 36 में भाग लग रहा है तो 12 को छोड़ देना है, 20 से 60 में भाग लग रहा है तो 20 को छोड़ देना। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो पिछला वीडियो में जाके देखिए। अब नहीं किसी से भाग लगेगा, 36, 48 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए, 36, 48 और 60, ठीक है दोस्तों। इसका एलसीएम लगाइए दोस्तों, 18 दूना 36, 24 दूना 48, 30 दूना 60, फिर 2 से लगाइए, 2 नमा 18, 12 दूना 24, 15 दूना 30, फिर 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए धर धरा के पकड़ के, 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 हो गया है। उसके बाद बचा क्या, 3 तिया 9, तो गुना कर देंगे 9, 8 नमा 72, 1 0 है, 1 0 सेट कर दिया, एलसीएम आपका हो गया 720। उसके बाद अंतर कितना है, 5 है ना, अंतर मतलब घटाओ, तो 5 इसमें माइनस कर दीजिए, 720 में से 5 माइनस तो 715 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर में मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24, 48 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः बचता है 5, 9, 13, 17, 21, ठीक है दोस्तों। आइए तो 12, 16, 20, ये 20 दिया है, 24, 28 से विभाजित किया जाता है तो 5, 9, 13, 17, 21, यही आपका शेष बच रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो यहां बोलता है छोटी से छोटी संख्या, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला काम देखना है, इसमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखना है इसमें क्या अंतर एक जैसा है क्या, अंतर। आइए तो 12 में से 5 घटेगा तो अंतर कितना हो जाएगा 7, 16 में से 9 घटेगा 7 हो जाएगा अंतर, 20 में से 13 7, 24 में से 17 7 और 28 में से 21 घटेगा 7, यानी अंतर आपका एक जैसा हो गया है।
आइए, तो छोटी से छोटी संख्या में क्या निकलता है? एलसीएम। तो इसका दोस्तों निकाल लीजिए आप एलसीएम। आइए आइए ध्यान दीजिएगा, 12 से 24 में भाग लग रहा है तो 12 को छोड़ देना है, ठीक है। अब कोई किसी से नहीं भाग लगेगा तो सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 16, 20, 24 और 28 का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। 2 से लगाइए, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 14 दूना 28। फिर 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 सती 14। फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, ये 7 नहीं कटेगा। अब किसी से भाग नहीं लगेगा तो सबको धर धरा के गुना कर दीजिए। आइए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 हो गया है। उसके बाद बचता है क्या? 7 या 21, 21 कर देंगे गुना में, 21 अठे 68 से 168, एक जीरो है, एक जीरो सेट कर देना है। तो आपका एलसीएम कितना निकल गया? 1680। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंतर आप कितना निकाला है? 7। तो अंतर मतलब घटाओ, यानी माइनस कर दीजिए इसमें। तो 1680 में से 7 को माइनस कर देंगे, जिसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा? 1673। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, ये आपका कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ये ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन में मिल रहा है 1673। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप सबसे पहले उसे देख पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।